नमस्कार। और आज जिस मसले पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं, फरीदाबाद में लोगों का अर्थशास्त्र हिल गया है जब से सरकार की ओर से चंडीगढ़ से एक चिट्ठी आई है कि चौथे फ्लोर पर आप अभी कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, उसका नक्शा पास नहीं करवाएंगे। तब से इस शहर के मिडिल क्लास का अर्थशास्त्र हिल गया है। और आज हमारे साथ बीपी होम्स के डायरेक्टर हैं अनुराग मारवा जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इसकी वजह से न केवल उनका सपना टूटा है जो मिडिल क्लास है, बल्कि उनका आप समझें पूरा पूरा अर्थशास्त्र हिल गया है। लोगों ने सोचा था एक फ्लोर बनाएंगे, बिल्डर को देंगे, 4 बनेंगे, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, 2 बेच लेंगे, उस तरह से कुछ पैसा आएगा तो उससे कुछ जो ज़रूरी काम है जीवन में, बेटी की शादी है, तमाम बच्चों की पढ़ाई है, वो सब पूरा करेंगे। तो वो कहीं हिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ कि 4 फ्लोर बनते थे तो बहुत इकोनॉमिकल सिचुएशन हो जाती थी सबके लिए। अगर हम बात करें, कोई 250 गज का मिडिल क्लास परिवार है, फादर है, घर में वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, वो एक ही फ्लोर में रहते हैं, कोठी में रहते हैं। उन्होंने सपना ले रखा था, उनके प्लॉट की कीमत पड़ रही थी क्योंकि 4 फ्लोर बना सकते थे। उनका सपना था भाई कभी फ्यूचर में बेटे को 1 फ्लोर बना दूंगा या किसी बिल्डर से कोलैबोरेशन कर लूँगा, हम 2 फ्लोर रख लेंगे, 2 फ्लोर बेच देंगे, हमारी लाइफ आसानी से चल जाएगी। इससे बहुत बड़ा नुकसान है मिडिल क्लास को, प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा लॉस है। देखो फ़ायदा कहाँ हो रहा है, अल्टीमेटली जो 500 गज की 1000 गज की कोठी में रह रहे हैं, मैं भी रहता हूँ, पर मुझे वो फ़ायदा नहीं चाहिए कि मैं किसी का नुकसान हो जाए। लोगों को नहीं पता लग रहा, उनकी प्रॉपर्टियों के प्राइस 40% डाउन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, प्रॉपर्टी के प्राइस डाउन के साथ साथ हम आज 4 फ्लोर बना रहे हैं, मेरे पास बहुत से लोग काम करते हैं, ऐसे ही बहुत से बिल्डर हैं, हज़ारों बिल्डर इस समय बन चुके हैं जो ये काम कर रहे हैं। लोगों को से सबको हम जॉब्स दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, काम बंद हो जाएंगे। मैंने अभी कुछ प्लॉट खरीदे थे, मैंने वापस कर दिए, तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मुझे भी अपने ऑफिस से लोगों को निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे जितनी लेबर है, वर्कर्स हैं, हम सीमेंट लेते हैं, स्टील लेते हैं, करोड़ों रुपए का माल खरीदते हैं, जीएसटी पे करते हैं, स्टैम्प। ऊपर का एक फ्लोर नहीं बनने से मतलब क्या बड़ा नुकसान कैसे, मतलब? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। सपोज करिए आज हमने 2 करोड़ रुपए का एक प्लॉट खरीदा और 2 करोड़ रुपए हमने उसके ऊपर लगाए, तो हमें 1 करोड़ रुपए का एक फ्लोर पड़ता था और 1 करोड़ 10 लाख 12 लाख रुपए का हम वो फ्लोर एक कस्टमर को बेच देते थे। 50 लाख रुपए के 50 लाख के अंदर फिर हमारा इंटरेस्ट होता है, बैंक इंटरेस्ट, हमारे खर्चे होते हैं। ज़्यादा मार्जिन आज की डेट में नहीं रहे क्योंकि कंपटीशन और ज़मीन महंगी हो गई, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली अब अगर आज हम, जब हमें 1 करोड़ का फ्लोर पड़ता था, आज हम 2 करोड़ का प्लॉट लेते हैं, चौथा फ्लोर अगर हम नहीं बनाएंगे तो 25-30 लाख का ही फर्क पड़ेगा, हमें 1 करोड़ 70 लाख का पड़ जाएगा। तो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन दिखा रहा था कि वो फ्लोर की लैंडिंग ही हमारे घर में 1 करोड़ 23 लाख की आएगी। 1 करोड़ 23 लाख की और आएगी। जब कैपिटल आपकी बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो यानी कि हम एक 40 से कम तो नहीं दे पाएंगे। तो रातों रात जिसको हम एक 10 में फ्लोर दे रहे हैं, हमें एक 40 में फ्लोर देना पड़ेगा। 30 लाख रुपए लगाकर वो जो चौथा फ्लोर तैयार हो जाता था, उसी को जिम्मेदारी दे दी जाती थी। 40-50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए उस पर और डाल दिए जाते थे जमीन की कॉस्ट के, जो दूसरे लोगों को कम पड़ जाते थे। जी, चौथे फ्लोर से ही बिल्डर का भी प्रॉफिट निकलता था और चौथे फ्लोर से ही हम लोगों को सही रेंज में, सही रेट पे फ्लोर दे पाते थे। आज के डेट में हम काम ही नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से प्लॉट के रेट चल रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अनुराग जी, आपने इस शहर में, मतलब मैं कहूँ तो कोई सैकड़ों की तादाद में फ्लैट्स बनाए हैं, प्लॉट्स पर काम किया है, और ये तो अनऑफिशियल है, वो ऑफिशियल है। अनऑफिशियल कहूँ तो ये हज़ारों की तादाद में है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सरकार को नहीं बताते हैं कि इससे कितना नुकसान लोगों का उन्होंने कर दिया इस एक चिट्ठी से। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हमारे खट्टर साहब हैं, और मैं 2 बार पर्सनली मिला हूँ उनसे, पहले भी मैं उनसे 2017-18 में चौथे फ्लोर के लिए मिला था। तो जब उन्होंने 4 फ्लोर के नक्शे पास कर दिए थे, ड्वेलिंग यूनिट 3 थे, हमने उनको अपनी बात बताई और उन्होंने 2 ही मिनट में हमारी बात समझी और 4 फ्लोर के 4 फ्लोर उन्होंने अलाउ कर दिए ड्वेलिंग यूनिट। तो मुझे लगता है कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है। खट्टर साहब हमारे बहुत एक्टिव हैं, सीएम साहब,
और 2 मिनट में बात समझते हैं, और मुझे लगता है वो जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। कहते नहीं है कि दिल्ली बगल का दिल्ली है जहाँ 5 फ्लोर आ गए अब, और आप फरीदाबाद में 4 बनाने पे भी एतराज़ जता रहे हैं, या गुड़गांव में 4 बनाने पे भी एतराज़ जता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में अभी 5 फ्लोर की बात चल रही है, और मेरा हमेशा कहना है कि देश तरक्की कर रहा है, ये देश बदल रहा है, ये पहले वाला भारत नहीं है, और हमें आगे बढ़ना है, हमें ज़मीन का सही यूज़ करते हैं। तो 4 फ्लोर एक सही मात्रा में बहुत अच्छी पॉलिसी है, और आने वाले टाइम में दिल्ली जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि 5 फ्लोर लेके आने वाला है, वो तो हम तो 4 के 5 की बात करें, और ग्रोथ भी जो आने वाले टाइम में है वो वर्टिकल ग्रोथ होगी। अगर ऐसे तो हम पूरी की पूरी उपजाऊ ज़मीन को घेरते रहेंगे, अगर हम 3 फ्लोर में चले जाएंगे कितना एरिया घेरेंगे। आज जिस रेट पे हम यहाँ फ्लोर दे रहे हैं, अगर हम 3 फ्लोर में आ जाएं तो हमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर वो फ्लोर बेचना पड़ेगा। किसी आदमी का समय, उसका जो भी वो गाड़ी यूज़ कर रहा है, उसका पेट्रोल सब वेस्ट होएगा। कहीं ना कहीं जो भी ये 4 फ्लोर ना बनने से बहुत बड़ा सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का लॉस होगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। पूरी इंडस्ट्री जो है, बिल्डर्स की जो पूरी इंडस्ट्री है, वो तो आप मतलब तबाह हो जाएगी, आप ये समझें। बिल्कुल तबाह हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। हजारों लोग, लाखों लोग, इस समय लाखों लोग हैं, दिखते नहीं हैं। एक बिल्डर के साथ बहुत से लोग हैं जो साथ में होते हैं, अकेला बिल्डर रातों रात तो नहीं बना। आज बैंक्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, बहुत से हमारे लोग हैं जो हमारे साथ आके काम करते हैं, हम उनके प्लॉटों पे फ्लोर बनाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हरियाणा का तो रेवेन्यू लॉस, सरकार का रेवेन्यू लॉस, जब हम एक प्लॉट खरीदते हैं तो तकरीबन हम 40 से 50 लाख रुपया रेवेन्यू तो सरकार को देते हैं जी। सबसे पहले हम स्टैम्प ड्यूटी 7-8 लाख रुपए देते रजिस्ट्री कराते हैं जी। सबसे पहले हम रजिस्ट्री कराते हैं, 7-8 लाख रुपए सरकार को देते हैं। फिर हम नक्शा पास कराते हैं तो एफआईआर परचेज करते हैं, 8 से 10 लाख रुपया एफआईआर देते हैं। फिर जब हम घर बनाते हैं तो जीएसटी देते हैं 8 से 10-12 लाख रुपया। आपका 28% सीमेंट, स्टील, उस पर हम ऐसे करते करते हम सब पे जीएसटी पे करते हैं। फिर जब 4 फ्लोर हम बेचते हैं 7 से 8 लाख रुपया पर फ्लोर वो रजिस्ट्री कराते हैं, तो हमारा मार्जिन इतना नहीं है जितना सरकार कमाती है। तो इससे हमें तो सबको ही लॉस है। मतलब ये ऐसा डिसीजन, अभी मैं ये नहीं कहता ये डिसीजन हुआ है, अभी रोका है, पर इससे तो बहुत नुकसान है। और अगर किसी को दिक्कत है, जैसे क्रैक्स की प्रॉब्लम है कि किसी साथ में पड़ोसी के क्रैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटर ये है कि आप अलाउ कर दो और साथ वाला बिल्डर अपनी 9 इंची वॉल बना लेगा। तो आप या एनओसी सिस्टम ला सकते हैं, और ये प्रॉब्लम सेक्टरों में है, हमारे यहाँ नहीं है। और सेक्टरों में भी मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, जो मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं, जिन्होंने सोचा होगा कि कल को हम 4 फ्लोर बना लेंगे, हमारी कीमतें बड़ी होंगी। देखो, मुझे ये बोलना गलत होगा कि हमारे यहाँ खुल जाएं और सेक्टरों में ना खुलें। उनके हजारों घर हैं हुड्डा में, लाखों परिवार हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि इस पर हमें अगर काम करना चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रोड्स की, पानी की, बिजली की, उसको हम और अच्छा कर लेते हैं, और विन विन सिचुएशन हो जाएगी गवर्नमेंट की भी, बिल्डर की भी और कस्टमर की भी। नहीं तो अभी तो सबको फायदा होगा, सबको फायदा होगा। और यही हम कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हमारे मोदी जी ने हमेशा यही कहा है और उनको हम फॉलो करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार इस बात को समझेगी और इस पे जल्दी से जल्दी हम लोगों को समस्या का समाधान करेगी। तो फरीदाबाद बीपी होम्स के डायरेक्टर अनुराग मरवाहा जी हमारे साथ, और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कि इस एक फ्लोर के न बनने से कितना बड़ा आर्थिक नुकसान इस पूरे इलाके को और ख़ास तौर से पूरे हरियाणा को होने वाला है। और सरकार को, सरकार के हित में, आम जनता के हित में, ये जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके हित में, बिल्डर्स के हित में इस मांग पर इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये जो चिट्ठी आई है चंडीगढ़ से और जिसने एकदम इस शहर में भूचाल ला दिया है जी, उस चिट्ठी पर एक बार से पुनर्विचार करे सरकार और वापस कोई अच्छी पॉलिसी बनाकर तुरंत इसे खोले। बिल्कुल। अभी वैसे अनुराग जी, होता क्या है आमतौर पर, वो भी देख रहे हैं कि उसने स्टिल्ट का उपयोग कर लिया, उसमें नीचे चूहा फ्लैट बना दिए, वो छोटे छोटे फ्लैट बना दिए। मतलब ये भी देखने में आ रहा है कि आदमी का ना जो मन है ना, वो मतलब संतुष्ट नहीं हो रहा है उसकी। वहाँ एनआईटी में मैं देख रहा था, वो नीचे पार्किंग के लिए जगह बनी, उसमें दुकानें बना दी, ऊपर फ्लोर बना दिए और उससे भी ऊपर 5वीं मंजिल भी बना दी। मतलब 4 तो बनाई, उसके ऊपर 5वीं भी बना दी। और उसमें भी मतलब आप थोड़ा सा समझाएं अपने बिल्डर साथियों को भी। मैं अगर बात करूंगा,
आपने वैसे कहा, मैं बहुत हज़ारों फ्लोर नहीं बना रहा, हम कुछ लिमिटेड फ्लोर ही बना रहे हैं। देखिए, हम ग्रेटर फरीदाबाद की बात करूं और जितना मैं हुड्डा को समझता हूं, मैं हुड्डा में काम नहीं करता। यहाँ पे जो हमारे डीटीपी, जैसे हमारे यहाँ डीटीपी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, बहुत सक्रिय है। आप कुछ नहीं गलत कर सकते। तो और हुड्डा में भी मैंने नहीं देखा किसी ने कोई ऐसे स्टिल का गलत उपयोग किया है। बहुत कम है, अगर आप कहें 100 में से 1% 2% है। और मुझे लगता है कि वहाँ भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और बिल्डर भी और एजुकेट हो रहे हैं कि ऐसे काम ना करें। और हम भी चाहेंगे कि आने वाला टाइम गलत काम का तो है ही नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बिल्कुल नहीं है, आपको 90% हमारे पूरे ग्रेटर फरीदाबाद हुड्डा कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। दिस इज़ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मैं तो रेयर भी नहीं कहूँगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।